हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का और एक नया पोएम जो है हॉर्नबिल बुक का, और इसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया है। तो चलिए आज का पोएम हम शुरू करते हैं। तो देखिए, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years। तो आई है इधर पोएट और चाइल्ड है उनका सन। तो वो बोलते हैं मैं मेरे सन को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, बट हम एक साथ एक ही घर में सालों से रह रहे हैं। I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small। तो वो बोलते हैं जैसे कि मैं मेरे बच्चे को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके साथ फिर से अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊँ जैसे हमारा पहले था। तो वो बोलते हैं कि जब उनका जो सन है वो छोटा था, उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट जैसे उनका सन बड़ा हो रहा था उनका रिलेशनशिप गंदा हो रहा था, उनके रिलेशनशिप में गैप आ रहा था। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में भी समझ लेते हैं। तो अभी देखो, इन द अबव स्टैंजा जो पोएट होते हैं वो शेयर करते हैं अपना फीलिंग्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ हिज सन। तो वो बोलते हैं कि वो दोनों एक साथ एक ही घर में सालों से रह रहे थे, बट वो अपने सन को ठीक से जानते भी नहीं थे। वो बोलते हैं कि उनको पता भी नहीं था कि उनके सन को क्या पसंद था क्या नहीं था। वो बोलते हैं कि वो हमेशा से चाह रहे थे कि वो अपने सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाए, बट जैसे ही उनका सन बड़ा हो गया वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा। तो अभी देखो, सेकंड स्टैंजा शुरू होगा यहाँ से, येट हैव आई किल्ड। तो येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंड और स्वोन इट हेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो वो बोलते हैं सीड यानी कि वो अपने बच्चे को बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं जिस सीड को मैंने उगाया, मतलब कि जिस बच्चे को मैंने पैदा किया उसे शायद मैंने खुद ही मार डाला, क्योंकि अभी हमारे बीच ना ही बातचीत होता है ना ही अंडरस्टैंडिंग है। वो अपने खुद के ही लाइफ में व्यस्त है, खुद में ही मगन है। आगे देखते हैं, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द ईयर। तो वो बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे से अनजान की तरह बात करते हैं और हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। This child is built to my design, yet what he loves I cannot share। तो वो बोलते हैं कि इस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, मैंने डिज़ाइन किया है, बट अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि वो क्या पसंद करता है, मैं आपसे बता नहीं पाऊँगा, मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो स्वोन यानी कि डू समथिंग विच विल ब्रिंग ए रिजल्ट। तो अभी देखो, The father uses I in the first line to acknowledge his role in the communication gap between them। तो I किधर यूज़ किया है मैं दिखा देती हूँ आपको इधर। ठीक है, ये वाला। तो अभी आगे देखते हैं। तो देखो, वो बोलते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे जगह में चला गया है जहाँ जो फादर है यानी कि पोएट उनसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे, यानी कि बातचीत ही कर नहीं पा रहे थे। वो एक दूसरे से स्ट्रेंजर यानी कि अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत करते हैं, उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो बोलते हैं हिज चाइल्ड यूज टू लुक लाइक हिम। उनका बच्चा जो है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले नज़र में वो अपने पापा की तरह लगता है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी मेरे तरह ही दिखता था, बट अभी मैं ये भी नहीं बता पाऊँगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये देखो, ये है थर्ड स्टैंजा। साइलेंस सराउंड्स अस। साइलेंस सराउंड्स अस यानी कि वो बोलते हैं कि हमारे बीच में अभी साइलेंस आ गया है, हमारे बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती।
I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him making and move his world. वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा सन फिर से वापस आ जाए मेरे पास, अपने पापा के घर मेरे साथ रहे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और घर में अकेले अपना खुद के घर में रहे, अपने खुद के वर्ल्ड में रहे. I would forgive him too, snapping from sorrow a new love. वो बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे को forgive कर दूंगा, भले ही मेरे दिल में दुख होगा, बट हाँ मैं फिर भी उसे फॉरगिव करके एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ. प्रोडिगल यानी कि स्पेंडिंग मनी फ्रीली. तो अभी देखो, देयर इज़ ए साइलेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके रिश्ते के बीच में एक साइलेंस आ गया था. तो एज ए चाइल्ड, जो बच्चा था, उनका सन था, वो काफ़ी खर्चीला था. ठीक है, तो अभी जो फादर है वो चाहते हैं कि उनका जो सन है वो वापस घर पे आ जाए और वो लोग एक साथ रहे. वो नहीं चाहते हैं कि उनका सन एक खुद के घर में, मतलब कि कहीं और मूव हो जाए और अपने खुद के घर में, खुद के वर्ल्ड में वो रहे. वो रेडी थे अपने सन को फॉरगिव करने में, और जो स्वरो था उनके अंदर, मतलब कि दुख जो था उनके अंदर, वो छुपाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनसे वो डिस्टेंस, जो गैप था उनके बीच में, उनके और उनके सन के बीच में, वो और देख नहीं पा रहे थे. वो चाह रहे थे कि वो उनके बच्चे को फिर से वैसे ही लव करे, फिर से वैसे ही प्यार करे जैसे वो उसे पहले क्या करता था. तो अभी हम देखते हैं लास्ट स्टैंजा, यानी कि फोर्थ स्टैंजा. तो अभी है ये लास्ट स्टैंजा. फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. तो वो बोलते हैं, मैं फादर यानी कि मैं पापा, और मेरा जो बच्चा है, मेरा सन है, मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ एक ही ग्लोब में, एक ही लैंड में रहे, एक ही घर में रहे, और साथ में हम खुश रहे. अब इन 4 लाइन में उनका सन बोलने वाला है. ठीक है, लास्ट में वो बोलता है, ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था, मैं इस सिचुएशन में आ गया था. अब वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. वो बोलते हैं कि मेरे अंदर, जब मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ, हमारे अंदर, मतलब कि हमारे बीच में जो गैप आ गया था उसके बारे में सोचता हूँ, मैं ऑटोमेटिक, मतलब कि मुझ में ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है. बट वो गुस्सा जो होता है वो सैडनेस का गुस्सा होता है. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ग्रीफ यानी कि सोरो या फिर सैडनेस. तो अभी लास्ट जो स्टैंजा है उसको भी डिटेल में समझ लेते हैं. तो द सन स्पीक फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो अपना जो फीलिंग्स होता है वो समझाते हैं. वो बोलते हैं कि मुझे भी दुख है, जो हम डिस्टेंस में रहते हैं, हमारे बीच में जो गैप है उसको लेकर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है. वो शेयर करते हैं कि वो वैसे पॉइंट में आ गए थे कि वो खुद को ही समझ नहीं पा रहे थे. उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो गुस्सा जो होता है वो सैडनेस का गुस्सा होता है. इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट दोनों साइड में ही फ्रस्ट्रेशन था. किसको लेकर? गैप जो हो गया था के रिलेशनशिप में, उसको लेकर. वो दोनों ही एक दूसरे को फॉरगिव करना चाह रहे थे, बट उनके पास उस सल्यूशन नहीं था उस प्रॉब्लम का. ठीक है, बट जो बच्चा था वो भी नहीं चाह रहा था कि वो अपने पापा के पास आए और सॉरी बोलकर एक दूसरे का गैप जो है वो फील कर दे और खुशी रहे. और वो पापा भी नहीं चाह रहे थे कि वो अपने बच्चे के पास जाए, माफ़ी मांगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे. उन दोनों में लाइक ईगो प्रॉब्लम था. ठीक है, तो इसी के साथ जो पोएम था वो ख़त्म होता है. अभी हम लिटरेसी डिवाइस भी देख लेते हैं जल्दी. तो अभी देखो, फादर टू सन लिटरेसी डिवाइस. मैं हर पोएम के बाद लिटरेसी डिवाइस करवाती हूँ, और जो मैं करवाती हूँ ये मत सोचो कि लिटरेसी डिवाइस मैं ऐसे ही करवाती हूँ. एग्ज़ाम में लिटरेसी डिवाइस भी आता है. अगर अभी ध्यान से नहीं देखोगे तो बाद में जाके पछताओगे. तो पहला है सिमिली. सिमिली यानी कि ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक कंपेरिजन, कंपेयर करता है और सिमिलर चीज़ें दो थिंग्स के बीच में दिखाता है. तो इधर क्या है? वो स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. तो ये है सिमिली. तो अभी दूसरा है
ऑलिट्रेशन यानी कि सेम लेटर या फिर साउंड फर्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में। तो अभी इधर है द सीड आई स्पेंट और सोन इट हयर। तो इधर सीड्स में एस है, स्पेंट में एस है, इधर भी एस है। दूसरा एग्जाम्पल है साइलेंस सराउंड्स अस। तो इधर एस एंड एस। तो अभी नेक्स्ट है मेटाफॉर यानी कि इनडायरेक्ट कंपेयर करना बिटवीन इक्वालिटी। ये हो सकता है दो पर्सन के बीच में भी और दो चीज़ के बीच में यानी कि थिंग के बीच में भी। तो अभी देखो ये सब है एग्जाम्पल। द सीड आई स्पेंट और सोन इट हेयर, द लैंड इज जस्ट एंड नन ऑफ माई आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। ठीक है, तो हाँ जी, इसी के साथ हमारा जो पोएम है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।